स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 10 रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण का पात्र 2 बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह का पार्ट 1 हम लोग पढ़ रखे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है बलदेव सिंह का पार्ट 2। हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से बलदेव सिंह दो भाइयों के बीच का झगड़ा सुलझाते हैं और झगड़ा सुलझाने के क्रम में उनकी जान चली जाती है। आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था कि बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी। क्या कहा था उन्होंने, देख लेते हैं। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुप्रिंटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका है तशरीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया है। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी, अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है। यही बात बोलता है, यही जो वाक्य है वो बलदेव सिंह को बोलता है। कौन बोलता है? तो बड़े भाई के बड़े साहबजादे यानी बड़े भाई के बड़े पुत्र। चलते समय क्या करता है? तो चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मोहरमाला डाल देता है और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया हो, खून और धूल से सराबोर। जिस ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्खियां भी ना रही है। एक आंख क्या हो गई है? तो धंस गई है, दूसरी बाहर निकल आई है। होठों को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह ऐसी गत, बलदेव सिंह की ऐसी गत, ऐसे बोला जा रहा है। आगे देखते हैं ये कौन बोल रहे हैं? तो बेनीपुरी जी। एक गड़ासा, अब जो जिस प्रकार से उसको चोट लगी थी बताया जा रहा है कि एक गड़ासा गहरा कंधे पर लगा है। कहाँ लगा है? तो एक गड़ासा गहरा कंधे पर लगा है। सेंटेंस ध्यान में रखना होगा आपको। वह बाह लटक सी गई है, चोट लगी है, बाह कट गई है और वो लटक गई है। दूसरी बाह का पूरा पंजा गायब। छाती वैसे ही तनी है, पहले से कुछ ज्यादा ही फूली हुई, किंतु पेट की जगह सारी आंत क्या है? बाहर निकल आई है। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स! नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता, बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है, आड़े तिरछे बन रहे हैं। पैर जो है उनका टूट चुका है, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा। बह कहाँ रहा? बहाव तो कब का बंद हो गया। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियां भी ना रही। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख देख कर आंखें नहीं अघाती थी, माए जिसे देख कर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। माए क्या कहा करती थी बलदेव सिंह को देखकर? कि मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे, है ना। युवतियां मन ही मन गुनती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। ये सब क्रम से आपको ध्यान में रखना होगा। अगले जन्म में हे भगवान मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। ये भी कौन कहती है? बुढ़े देखते ही कहते, बुढ़े लोग कहते थे बेटा सत्य जीव, बेटा 100 साल जियो। नौजवान जिस पर पागल हो, बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते, वही शरीर आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, शत विक्षत, कुरूप पुंडौल कुरूप कुडौल बना, और ये कमबख्त मक्खियां जिन पर भिन्न भिन्न कर रही है। आगे देखते हैं। किसने गत की इस शेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया? बलदेव सिंह को किसने ऐसी हालत की है? क्योंकि बलदेव सिंह तो बहुत शेर दिल था ना, देखने में एकदम यम के समान दिखता था, लंबे चौड़े। तो इस तरह के शेर मर्द को किसने मारा? किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया? काश किसी शेर ने यह हालत की होती तो शेर लड़ते एक गिरता। ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की क्या बात, बलदेव सिंह तो
ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की? मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। तो उनकी कामना क्या थी? तो क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं और खेत में रहूं, यही उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ शियारों ने, बुजदिलों और कायरों ने छुपकर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह दुष्कर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफ रे, यहाँ पर बोला जा रहा है। एक दिन जवार के गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था। आपको ध्यान में रखना है कि बलदेव सिंह में एक पात्र आई है विधवा, एक पात्र है, देख लेते हैं, विधवा है ना, ये विधवा पात्र आई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक दिन जवार के गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था, उसी का बच्चा, उस विधवा का बच्चा। उस विधवा के अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फायदा उठाकर उसके पटीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। विधवा जानती थी कि एक बलदेव सिंह नाम का आदमी है जो बड़ा ही प्रतापी है, वीर है। वह तो अब हमारे जवार के घर घर में जबान जबान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा था, जा नया शौहर बुला ला। नया शौहर, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जा नया शौहर बुला ला। नया शौहर, ये जो है पंक्ति कौन से संस्मरण से लिया हुआ है, पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा कि बलदेव सिंह संस्मरण से लिया गया है और ये बोला जा रहा है बलदेव सिंह के विषय में, और ताने कसे जा रहे हैं विधवा के प्रति। शत्रानी को नया शौहर, बाबू मेरी लाज रखो, सारी कहानी कहती हुआ बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव के जहां पर की विधवा रहने वाली थी। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा था। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा, बता रहे हैं बेनीपुरी जी। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक बलदेव सिंह की पंक्ति है। बलदेव सिंह नहीं लौटे, लौटी है उनकी यह लाश। वहां जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला, कौन बोलता। एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बलदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते हैं, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं, पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। ध्यान में रखना है आपको कि बलदेव सिंह जब उसका साथ देते हैं उस विधवा का, तो अब वही लोग जो ताने कसा करते थे अब उससे रिश्ता जोड़ने लगे हैं उस विधवा से। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए। अब मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफी लोग उनके पक्ष में आ गए। अब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दे। अंततः एक दिन तय किया, अब मैं भी जाऊंगा, और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे, बिल्कुल मुंह अंधेरे शौच को जाते। उनकी आदत थी कि वो एकदम सुबह सुबह उठकर, जब अंधेरा ही होता था,
शौच को जाते थे। गांव से काफी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को भी ले लेते। हथियार तो हमेशा पास में ही रखते थे, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गणासे की फली। ध्यान में रखना है कि क्या क्या वो हथियार के रूप में अपने साथ में लेकर चलते थे। तो एक हाथ में लाठी और कमर में गरासे की फली, जिससे बात की बात में लाठी में लगाकर प्रलयंकारी प्रलय प्रलयंकर बन जा सकते। किंतु उस दिन निश्चित हो वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। एक नीची खाई में वो सांस के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए, किंतु तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लाठी लोटे पर टन सी आवाज, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो रहा। अब लोटा क्या है, तो धातु का भी ध्यान में रखिएगा कि फूल का लोटा है, पीतल का नहीं है, ना अल्युमिनियम का है। वह लोटा किस चीज का है, तो फूल का है। फूल का वह लोटा चूर चूर हो रहा है। फिर क्या था, लाठी गड़ासे बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घिर गए, घेर लिए गए। और आह, उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था। अब हाँ, मैं जीवन में, यौवन में, और आज भी एक भोर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ, आह। ये बलदेव सिंह के विषय में बेनीपुरी जी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा पाठ है वो सरजू भैया को पढ़ेंगे। तब तक आप नोट्स बनाएं, पढ़ें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से पढ़ते रहें। धन्यवाद।